Hello students. So today what we are going to do? Today we are going to discuss about Right to Education Act 2009. Right? That is called as Right to Education Act 2009 by the name RTE Act. First of all, it was enacted on 4th August 2009. ठीक है, इसका जो प्रोसेस था वो 4th अगस्त 2009 को स्टार्ट हुआ था और केम इनटू फोर्स मीन्स इसकी जो इम्प्लीकेशन है, ठीक है, वो आपका है 1 अप्रैल 2010 को इसको अप्लाई किया गया। फुल नेम इसका है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी कौन सी एज के बच्चों को, 6 to 14 ईयर्स के, राइट। एंड इसके मेन जो फीचर्स हैं उसका है कि जो ये कंपल्सरी फ्री एजुकेशन दी जाएगी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, और ये एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट के अंदर इसको ऐड किया गया। जो राइट टू एजुकेशन है ये एक फंडामेंटल राइट है विच इज़ आर्टिकल 21A। ठीक है, आपका जो कंटेम्प्रेरी का पेपर है उसमें ये आर्टिकल्स आपको याद रखने होंगे, राइट। देन रिजर्वेशन ऑफ 25% इन किनको दी जाएगी, जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं उनको प्राइवेट और एडेड स्कूल्स में रिजर्वेशन दी जाएगी और उनसे कोई फ़ी जो है नहीं ली जाएगी और कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा एडमिशन के लिए। और किसी भी बच्चे को हम एजुकेशन के लिए मना नहीं कर सकता कोई स्कूल, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ना ही उनको निकाला जा सकता है, और जितनी देर तक वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेते। नेक्स्ट इज़ कि इसका जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट के पार्ट पे, उसमें क्या है कि बच्चों को वॉकिंग डिस्टेंस यानी विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस में स्कूल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, क्लासरूम, सैनिटेशन लाइक वॉशरूम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एंड ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट क्लासरूम्स, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। एंड क्वालिफाइड टीचर्स, एंश्योर एडमिशन कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो सके, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और एलिमेंट्री एजुकेशन की कंप्लीशन होनी बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल्स, अब इसमें क्या है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल की, इसमें है कि जो मेंटेन प्यूपिल टीचर रेशो, मीन्स एक टीचर और 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। इसका मीनिंग ये है 1:30 प्यूपिल टीचर रेशो, एक टीचर 30 प्यूपिल स्टूडेंट्स। मेंटेन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, क्लासरूम्स और जो बाकी चीज़ें हैं। एडहियर टू एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलम एज पर गाइडलाइंस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि जैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, करिकुलम को मेंटेन करना। और नेक्स्ट है कि क्या चीज़ हमें नहीं करनी, प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि है फिज़िकल पनिशमेंट, कि हमने बच्चे को कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट नहीं देनी, और उसकी कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए एडमिशन के लिए, कोई फ़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे डोनेशन फ़ीस वगैरह लेते हैं स्कूल्स कई। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, और ट्यूशन जो है प्राइवेट टीचर्स जो हैं कोई प्राइवेट ट्यूशन कंडक्ट नहीं करेंगे। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकग्निशन, कि जो स्कूल्स बिना रिकग्निशन के हैं उनके ऊपर कोई मेजर लिया जाए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एंड नेक्स्ट इज़ करिकुलम एंड इवैल्यूएशन,
कि करिकुलम और इवैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन, ये तो आपको पता ही है, CCE इसकी फुल फॉर्म है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज, कि बच्चे की नॉलेज, बच्चे का पोटेंशियल और टैलेंट को इम्प्रूव करना। इम्पैक्ट ऑफ RTE एक्ट, कि जो इंक्रीज़ इन एनरोलमेंट रेट, कि जितने ज़्यादा बच्चे हैं एनरोल कर सकें, एडमिशन ले सकें। इम्प्रूव्ड असेस टू क्वालिटी एजुकेशन, एक हमने क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल मैनेजमेंट, कि जो स्कूल मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो स्कूल के सारी चीज़ों को, जो बेसिक नीड्स है बच्चों की, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करे। और इसमें चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सम एरियाज़, कुछ जैसे रिमोट एरियाज़ के स्कूल्स हैं, उसमें क्या है, बच्चों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड टीचर्स, वहाँ पे ट्रेंड टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। वहाँ पे पूरे स्कूल में 2-3 टीचर्स हैं जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, इसमें मॉनिटर करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के जो इश्यूज़ आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बहुत कई बार बहुत मुश्किलें आती हैं। सो टू कंक्लूड क्या है कि ये एक RTE राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट है, एक लैंडमार्क है लेजिस्लेशन में, ताकि बच्चों को एजुकेशनल राइट्स मिल सकें। और इसका मेन जो है इंक्लूसिव का मीनिंग है कि हमें कोई भेदभाव नहीं करना बच्चों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एट्सेट्रा, ठीक है। और इक्विटेबल, इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट। एंड क्वालिटी एजुकेशन, जो एजुकेशन का एक लेवल है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर नीडेड, तो कंटिन्यूअस जो एफर्ट्स हमें करते रहना चाहिए ताकि ये जो चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकें और ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकें। Right students, so I am going to end up with this video.